हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर से क्लास 7 के साइंस बुक जो एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा। आप उसे पहले देखें, उसके बाद चैप्टर 2 का वीडियो देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक सूचना देनी जरूरी है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बगल का बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो आइए आज का ये सेशन स्टार्ट किया जाए। एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन पोषण कैसे होता है उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। याद रखने वाली बात है ना कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। समझ में आ रही है बात? Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair and functioning of the body. पूछा जा सकता है आपको, या आपको ऐसे भी जानना चाहिए कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो क्यों जरूरत है? All organisms, including human, require food for growth, विकास के लिए, repair मतलब मेंटेनेंस जो वर्क होते रहते हैं उनके लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर के जो विभिन्न क्रियाकलाप शरीर में हमेशा होते रहते हैं उन सभी के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी भोजन से मिलती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। क्या मतलब हुआ? एनिमल का जो न्यूट्रिशन है, मतलब पोषण का जो पूरी पद्धति है, इसमें क्या क्या है? न्यूट्रिएंट्स है मतलब पोषक पदार्थ है, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड मतलब खाना खाने की विधि है, अलग अलग प्रकार की है, एंड लास्ट में इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, मतलब बॉडी में उसका क्या यूटिलाइजेशन है उसके बारे में है। तो आइए और आगे देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट्स ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। क्या क्या फूड में होता है हम लोग पिछले क्लास में चर्चा की थी, पिछले वीडियो में चर्चा की थी, पिछले चैप्टर में दिया गया है। देखिए भाई, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ना आपके मिनरल्स हैं, रफेज है, वाटर है, इस कई चीजें जो है वो फूड का कंपोनेंट होती है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स substances. These complex substances cannot be utilized as such. इसी रूप में यूटिलाइज नहीं होता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन होता है, याद रख लीजिए क्या है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस of food into simpler substances is called digestion. आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाना खाने की विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं, उस पर बात करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snake like python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. क्या देखा आपने? अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबों में वेज ऑफ टेकिंग फूड जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर बताया गया है, बीज और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो प्लांट्स का नेक्टर जो उसमें रस होता है उसको चूसती हैं। इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं तो हम बात ये कर रहे हैं कि अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में
वेज ऑफ इंटेक फूड या वे ऑफ टेकिंग फूड जो है वो अलग अलग। पाइथन अजगर सांप जो है वो डायरेक्ट स्वेलो कर जाता है, निगल जाता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो वाटर में जो आपके पार्टिकल्स फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनको वो फीड करते हैं, उनको खाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा जा सकता है जब कभी एग्जाम में आए। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plant. Infant of human and many other animals feed on mother's milk. माँ का दूध पीते हैं. Snakes like python swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. ठीक है ना? आगे बात करते हैं. What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. वो जो ऊपर में बताया गया उसी को देख करके काइंड ऑफ फूड इसमें लिखना है, इसमें मोड ऑफ फीडिंग जो है वो लिख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्रैपिंग, च्यूइंग, है ना, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा जो है ये आपके क्या है, मोड ऑफ फीडिंग है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बॉक्स में दिख रहा है अमेजिंग फैक्ट करके लिखा हुआ है। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. ये स्टारफिश के बारे में बताया गया है। आगे और बात कर लेते हैं क्या है। जो बॉक्स हम बात कर रहे थे यहाँ पर इस एक्टिविटी के ऊपर, अगर डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफिकेटेड. However, wondered what happens to the food inside the body. The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends with the anus. ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर लिया जाए। The canal can be divided into various compartments: the buccal cavity, the food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending the rectum and the anus. मतलब वो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो कैनल है, जो रास्ता है, वो कई हिस्सों में डिवाइड है। जो यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है 6 हिस्से में डिवाइड है। 6 हिस्से में डिवाइड है ना। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है आपके नंबर 1 बकल कैविटी से, जिसको ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ भी हम कह लेते हैं। फिर फूड पाइप है जिसको इसोफेगस भी कहा जाता है। फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम पर खत्म होता है, उसके बाद एनस है। तो ये वो हिस्से हैं जो एलिमेंट्री कैनाल जिनमें डिवाइड किया जा सकता है। आगे देखते हैं। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canals such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice. क्या समझ में आया? स्टमक का जो इनर वॉल है, स्टमक मतलब हिंदी में कहते हैं अमाशय। स्टमक का इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल, कई ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट है, सच एज सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है। इन सबों से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस कहा जाता है हिंदी में, ये सीक्रेट होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट, भोजन के अलग अलग हिस्सों को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, अलग अलग कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स substances of
food into simpler one. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. तो उन सबों से मिलकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके सामने आपके स्क्रीन पे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है वो शो हो रहा है, दिखाया जा रहा है। अब दो बातें इसके बारे में जानिए। पहली बात तो ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना सीखिए। कई बार एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। और दूसरी बात कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग जो नाम है, जो नेमिंग किया हुआ है, जो लेबलिंग की हुई है, उस पर ध्यान दें। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आपका बकल कैविटी दिख रहा है आपको, है ना। माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो दिख रहा है। फूड पाइप या ओइसोफेगस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लीवर दिखाई दे रहा है। एक गॉल ब्लैडर जो है वो दिखाई दे रहा है। स्टमक है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम और एनस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी क्या है? दीज आर द ऑर्गन्स हु पार्टिसिपेट इन डाइजेशन, है ना। पाचन में ये सभी मदद करते हैं, योगदान है इन सबका। द माउथ एंड बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द पर्पस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसे इंजेशन कहा जाता है। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। दांत क्या करता है? उसको छोटे छोटे हिस्सों में मैकेनिकली छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। गम्स मतलब मसूरे। हर दांत जो है वो सेपरेटली मसूरों में रूट रहता है, मतलब उसमें जकड़ा हुआ रहता है। आवर टीथ वैरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अब दांत जो है आप जानते हैं टोटल 32 टीथ होता है इंसान के माउथ में। अब उन 32 टीथ्स में से जो टीथ है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन? आपको दिख ही रहा है, नीचे से देखना स्टार्ट कीजिए। इंसीजर, कनाइन, यहां दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो आपका मैप बना हुआ है, इंसीजर, कनाइन, प्री मोलर और मोलर। माउथ में आगे के 4 ऊपर के दांत और 4 नीचे के दांतों को इंसीजर कहा जाता है, इंसीजर। उसके बाद के एक एक दांत को कैनाइन कहा जाता है। उसके बाद के 2 दांतों को प्री मोलर कहते हैं और लास्ट के 3 दांतों को मोलर टीथ कहा जाता है। और भी बात इसके ऊपर कर लेते हैं। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होता है? दूध के दांत हम लोग जानते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है उसको पहली बार जब दांत निकलता है, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth, and the second set of teeth that replace them are called permanent teeth. Permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age or due to some dental disease. याद क्या रखना है? इंसान के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। पहला दांत जो आता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं, जो लगभग 6 से 8 साल आते आते वो टूट जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, मिल्क टीथ की संख्या मैक्सिमम 20 होती है। इसका मतलब है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के मुंह में अधिकतम कितने दांत हो सकते हैं? तो 20 दांत हो सकते हैं, 20 टीथ हो सकता है। और उनके टूटने के बाद जब उसके स्थान पे दूसरे दांत निकलते हैं उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है, स्थायी दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या 32 होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उनका अरेंजमेंट आपको बुक में दिखाया गया है, इसका भी डायग्राम बना लेना जरूरी है। आगे चलते हैं। आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा। हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, लार टपकता है, कई बार हम देखते हैं वाटर लाइक लिक्विड, तो ये लार है, ये माउथ में होता है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में है उनसे सिक्रीट होता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है या लार ग्रंथियों से लार निकलता है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, और एक्टिविटी के बाद में ये बताया गया है कि सलाइवा जो है वो ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स। सलाइवा जो है शुगर को स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब यूं कहें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो था उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। ये एक्टिविटी जो आपको दिखाई गई है वो एक इफेक्ट ऑफ सलाइवा के लिए दिखाई गई है, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब टीथ के बाद सलाइवा के बारे में पढ़ा आपने, सलाइवा के बाद एक चीज और जाना है टंग के बारे में, जीभ के बारे में। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मांसल एक अंग है, एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, नीचे में वो अटैच रहता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, आगे से फ्री रहता है और हर दिशा में इसको मूव किया जा सकता है। We use our tongue for talking. Besides, it makes saliva with the food during chewing and help in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste of food. पूरा इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। टंग जो है वो हमें बोलने में भी मदद करता है, टॉकिंग में भी मदद करता है। ऐसे इसका काम क्या है, सलाइवा को मिक्स करना फूड में ड्यूरिंग च्यूइंग, चबाने के क्रम में, और फूड को निगलने में भी यह मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग, जीभ की सहायता से ही हम किसी भी भोज्य पदार्थ का स्वाद पता कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इट हैज टेस्ट बर्ड्स, इसके पास जी में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स में दिया हुआ है स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली क्या होता है, छोटे बच्चों को कहा जाता है कि ज़्यादा मीठा चॉकलेट मत खाओ, क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगी, उस पर बात करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present in the leftover food and release acids. The acid gradually damages the teeth. तो पूरी कहानी ये है, and this is called tooth decay. क्या समझ में आया? जब हम हमारे माउथ में नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया उपलब्ध हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो अगर हम ठीक से दांत न धोएं, खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद ठीक से दांतों की सफाई न की जाए, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उस भोजन में उपस्थित शुगर जो बच गया है उसको एसिड में, एसिड उसका बना देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एसिड जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे दांतों को डैमेज करना स्टार्ट करता है, और उसी डैमेजिंग को हम टूथ डीके के नाम से जानते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केस रिजल्ट्स इन टूथ लूज। अगर समय पर इसका इलाज नहीं कराया गया, इसको नहीं ठीक किया गया, तो दांतों में जोड़ों की दर्द हो सकती है और अंततः जो है दांत टूट भी सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. ये वैसे मुख्य पदार्थ हैं जो दांतों को सड़ने में, सड़ाने में मदद करते हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss. Dental floss क्या है? A special strong thread which is moved between the two teeth to take out trapped food materials. At least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. ठीक, आगे बढ़ते हैं। Sometimes when you eat in hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups, or a choking
Sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostril to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat. Air and food share a common passage. Then, how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked. आगे बात कर लेते हैं अब। आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जीभ का, जिसपे रीजंस ऑफ टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के लिए जीभ के अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या बात की गई है, बात कर लेते हैं हम लोग अब इस पर। We can find out the position of taste buds in the following activity. ये टेस्ट बर्ड्स आपको दिखाए गए हैं अलग अलग रीजन में। अब उसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ओइसोफेगस, इसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं या ओइसोफेगस भी कह सकते हैं। द swallowed food passes into the food pipe और oesophagus, मतलब चबाया हुआ जो भोजन है वो फूड पाइप में चला जाता है या ओइसोफेगस में चला जाता है। द फूड पाइप runs along the neck. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. फुट पाइप के अंदर जो मूवमेंट है वो उसे नीचे की ओर धकेलता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड pushes the food downwards. At times the food is not accepted by our stomach and it is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of reason for it. Discuss with your parents and teacher. कहने का मतलब यही है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है का ओइसोफेगस वाला रीजन है, तो वहाँ फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप और ओइसोफेगस। जब हमें उल्टी होती है तो वो ये प्रोसेस अपोजिट हो जाती है ना, जिसके कारण हमें तकलीफ होती है वोमिटिंग के समय। तो इसको भी हम लोगों को अंडरलाइन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक, the stomach is a thick-walled bag, है ना। Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. Receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. ठीक है ना। The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach. This acid kills by bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act. The digestive juice break down the proteins into simpler substances. यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है ना। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ये डाइजेस्टिव जूस जो है जो स्टमक से रिलीज हो रहे थे उन्होंने ब्रेक डाउन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर, छोटी आंत की ओर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. इट रिसीव्स secretion from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secretes juice. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac-like structure called
गॉल ब्लैडर, मतलब बाइल जूस जिसमें सिक्रीट होता है उसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, और जिस रास्ते से वो सिक्रीट होने के लिए आता है उसे बाइल डक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली बाइल से संबंधित 3 वर्ड्स के बारे में हमने चर्चा की। बाइल सिक्रेट कहाँ से हो रहा है? लीवर से। स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। और किस रास्ते से होके जाता है? बाइल डक्ट से। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जो है फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियाज के बारे में अब आ गए। क्या है? एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो जस्ट बिलो स्टमक के जस्ट के बिल्कुल नीचे वो पाया जाता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। यहाँ पर भी जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को चेंज कर रहा है सिंपलर फॉर्म्स में। अब आइए बात कर लेते हैं इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। बॉक्स में कह रहा है द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय एंशिएंट स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. This was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. Beaumont found that the stomach was churning food. Its walls secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the small intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एलेक्स सेंट मार्टिन। 1822 ईस्वी में हुआ था ये। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion for all components of the food. The carbohydrates get broken into simpler sugars such as glucose, fats into fatty acid, and glycerol, and proteins into amino acids. इन सबों को हाईलाइट करते जाना है और लिखते जाना है। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना जरूरी है। अगली जो इसमें सब टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths, projections. These projections are called villi. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increases the surface area for observation of the digested food. है ना? क्या लिखा हुआ है? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Each villi has a network of a thin and small blood vessel close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as
complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. Assimilation का process अब आ गया. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं. बड़ी आंत जिसको हम लोग कहते हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच की डिस्टेंस बता रहा हूं मैं. इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion और excretion भी कहा जाता है इसको. कुल मिलाकर के हमने देखा कि 5 स्टेप में ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है. मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ. इंजेशन मतलब फूड इनटेक करना. इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन. लिखते जाइए कॉपी में. इंजेशन को हिंदी में हम कहते हैं अंतःकरण. इंजेशन के बाद डाइजेशन मतलब पाचन, दूसरा प्रोसेस है. पाचन के बाद थर्ड क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमुलेशन. एसिमुलेशन में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स उससे पाए गए उसमें हैं उनको ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. और एसिमुलेशन के बाद 5वां क्या हो जाए? इजेशन या एक्सक्रीशन. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए, रेक्टम होते हुए, एनस से होते हुए एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं शरीर के. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो लोग घास खाते हैं. हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? देखा है ना आपने? गाय जो है, भैंस जो है, या इस तरह के जो भी जानवर जो घास खाते हैं वो पागुर करते हैं. मतलब मुंह चलाते रहते हैं, भले वो खा रहे हो या नहीं भी खा रहे हो. Actually, they quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rectum. ध्यान रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में. रेक्टम क्या है? तो वैसे सभी जीव जो घास फूस खाते हैं वो जल्दी जल्दी खा के चबा करके उसको पार्शियली च्यूइड या पार्शियली ब्रेक्ड फूड जो है उसको अपने स्टमक के एक हिस्से जिसको रूमेन कहते हैं, रेक्टम नहीं रूमेन में स्टोर कर देते हैं. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड. यहाँ पर भोजन का पार्शियली डाइजेशन होता है एंड इज कॉल्ड कर्ड. But later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chew it. The process is called rumination and these animals are called ruminants. ठीक है ना? घास खाने वाले सभी जीव जल्दी जल्दी घास खा लेते हैं एक बार में. उन सबों को निगल के स्टमक के एक हिस्से रूमेन में स्टोर कर लेते हैं जहाँ उसको पार्शियली डाइजेस्ट किया जाता है. और फिर बाद में जब खाना खा लेके ख़त्म कर देते हैं तो स्मॉल गल्प, छोटा छोटा उसका मतलब टुकड़ा कह ले या बंडल के रूप में कह के माउथ में आता है, जिसको वैसे जीव हमेशा चबाते रहते हैं. इस प्रक्रिया को रूमिनेशन और ऐसे जीवों को रूमिनेंट्स कहा जाता है. समझ में आ रही है आप सबों को? आगे बढ़ते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. घास में सेल्यूलोज सबसे ज्यादा होता है. अ टाइप ऑफ carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. याद रखिएगा. Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum. Between the esophagus and the small intestine, the cellulose of the food is digested. Here by the action of certain bacteria which are not present in human.
So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. ठीक है ना, बहुत से ऐसे जीव हैं जिनमें माउथ भी नहीं है और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? In the section below you will learn another interesting way of food intake. जैसे अभी बात करते हैं अमीबा के बारे में. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है. अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस इन मेनी स्मॉल बंडल्स लाइक वैक्यूल्स. और इन इट्स साइटोप्लाज्म. कह रहा है कि अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. अ राउंडेड dense nucleus and many small bubbled like vacuoles in the cytoplasm. Amoeba consistently changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false fit for the movement and capture of food. Pseudopodia याद रखिए, क्या है pseudopodia? A finger-like projections of amoeba which helps in movement and capturing of food. आगे बात कर लेते हैं. अमीबा feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. है ना. अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है, खाता है. जब उसको इस फूड का सेंस होता है, पता चलता है, इट पुशेज आउट इट्स सूडोपोडिया, अपने जो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको बाहर निकालता है और फूड पार्टिकल के चारों ओर उसको ये करके घेर करके उसको इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा जाता है, निगल जाता है. द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड and break it down into simpler substances. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for the growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of food is expelled out by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. In a later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. इस प्रकार बच्चों ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का, ये कंप्लीट हुआ. पूरा चैप्टर हमने रीड किया है और आपको हाईलाइट करके बताया है. अब आप जानते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है. आपकी ड्यूटी है कि जिन हिस्सों को चैप्टर में हमने अंडरलाइन किया अपने रीडिंग के दौरान, उन चैप्टर्स को आप कॉपी में नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स पर आप ध्यान दें. कीवर्ड्स को छोड़ना नहीं है, कीवर्ड्स को ध्यान देना है. इन सभी कीवर्ड्स का एक दो वर्ड में डिफाइन, सेंटेंसेस में आपको डिफाइन करना है. कोशिश कीजिए जिसको आप डिफाइन न कर पाए उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसका जवाब आपको बताएंगे. कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने के बाद इसका जो समरी है वो दिया हुआ है, उसको आप पढ़ें और उसके बाद इसमें एक्सरसाइज बनाएं, क्वेश्चन आंसर बनाएं. जहां कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके जो भी समस्या इस चैप्टर या आपके प्रीवियस चैप्टर से आई हो उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. एट ए टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब जल्द से जल्द पहुंचाएं. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद. ऐसे ही आप जुड़े रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें. और अभी हम लोग क्लास 7th का साइंस कर रहे हैं. चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया है, 3 4 ऐसे करके साइंस के टोटल चैप्टर. फिर एसएसटी पर हम लोग आएंगे, एसएसटी के सारे चैप्टर्स, और फिर हम लोग मैथ्स पर आएंगे, मैथ्स के सारे चैप्टर हम लोग करेंगे. फिर क्लास 8, फिर क्लास 9, क्लास 10th 11th और 12th के भी चैप्टर्स हम एक एक करके इसी प्रकार डील करेंगे. तो हमारे साथ बने रहिए.
मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो सेशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।